एकदम मुझे पीडीएफ भेज देना एक बार, सभी लोग। ठीक है। तो आज आज शाम तक मुझे भेज दो सारे आपके पीडीएफ जो है ना, वो सारे मुझे भेज दो। ठीक है, जितने आपके हुए उसको प्रॉपर पीडीएफ बना दो आप। जितने आपके सॉल्व हुए क्वेश्चन, ठीक है, उतने क्वेश्चंस को मुझे ठीक से पीडीएफ बना के आप मुझे भेज दो। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है, अभी आपका माइक जो है उसको बंद कर दो। तुम्हाला उचकावं लागेल. अभी आपका जो माइक है वो बंद करो, अभी हम स्टार्ट करेंगे। चलो, अभी 100% आपका जो ध्यान है, ठीक है, यहीं पे देखो, यहाँ पे से। ठीक है। तो लिसन केयरफुली, एकदम बढ़िया ध्यान दो एकदम। आपको बाद में कभी भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कूल में। ठीक है, ठीक से समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम? सी हियर वी हैव जॉन एंड जयवंती। ठीक है, यहाँ पे दो लोग है, कौन कौन है रे? यहाँ पे है, एक है जॉन और एक है जयवंती है या जीवंती है। ठीक है, हम जयवंती यूज करेंगे हम प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो वी हैव जीवंती। ठीक है, सो एक है जॉन और एक है जीवंती। ओके, उनका क्या है रे? यहाँ पे दिया है, देखो क्या उनके बीच में ये दिया है। सो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैविंग 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है? मार्बल्स में समझ में आता है आपको? ठीक है, सो दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है? सो टोटल उनके पास 45 मार्बल्स है। सो बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, मीन उन्होंने क्या किया है? उन दोनों में से दोनों ने भी क्या किया है? 5 5 मार्बल्स जो है वो उन्होंने लॉस्ट किए हैं, मीन्स उन्होंने खो दिए हैं, हरवले। राइट। सो ईच ओके, 5 मार्बल्स ईच मीन्स 5 5 मार्बल्स उन्होंने, हर एक के पास। इन दोनों के पास कितने मार्बल्स है? दोनों की अगर हमने सम कर दी तो वो 45 है। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है? उन्होंने लॉस्ट किए हैं कितने मार्बल्स? 5 मार्बल्स। एंड देन व्हाट इज द कंडीशन? सो देन दिस कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। उन दोनों के पास जो अभी जितनी मार्बल्स है, उन दोनों का अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो कितना है? 124। सो यहाँ तक क्लियर है सबके लिए? दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे क्या स्टोरी में क्या बताया है? दोनों के पास कितने मार्बल्स है? दोनों के पास कितने हैं मुझे नहीं पता, बट दोनों की अगर हमने सम कर दी तो कितनी? व्हाट इज द सम ऑफ द दिस टू मार्बल्स? दोनों के पास द मार्बल्स हैविंग जॉन एंड द मार्बल्स हैविंग जीवंती, हैविंग व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू? सो इट इज 45। उन दोनों की सम कितनी है? 45 है। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? उन्होंने 5 मार्बल्स लॉस्ट किए, मीन्स हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में उनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे? 124 बोलेंगे। सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। स्टार्ट जब उन्होंने किया था तब उनके पास कितने मार्बल्स थे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्लियर है सबके लिए क्वेश्चन? एक बार रीड करना है क्वेश्चन, एक बार रीड करो आप खुद, खुद से क्वेश्चन। वेरी गुड, आज सब लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। वेरी गुड। आप कंसंट्रेट, मतलब कैमरा ऑन रहेगा तो आप ठीक कंसंट्रेशन से देखोगे। और एक बार रीड करना है तो रीड करो क्वेश्चन। एक बार आप खुद से रीड करो, मैं समझा देता हूँ ठीक से क्वेश्चन। वेरी गुड। रीड किया आपने? फिनिश किया रीड? अभी मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ, क्या है मीनिंग इसका। और एक बार देखो, जॉन एंड जीवंती दो लोग हैं, उनके पास मार्बल्स है कुछ। कितनी है? उनके हर एक के पास कितनी है मुझे पता नहीं है, बट फर्स्ट है वो जॉन के पास एंड जीवंती के पास जितनी मार्बल्स है उसकी सम कितनी है रे? सम है 45। ये है मेरी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? उन्होंने दोनों ने भी 5 5 मार्बल्स लॉस दिए, लॉस मीन्स खो गए हैं उनके। और थर्ड कंडीशन क्या है? अभी उनके पास जितनी मार्बल्स है उनका अगर प्रोडक्ट हमने फाइंड किया तो वो है 124। आ रहा है समझ में? सो अभी मुझे क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो सभी का ध्यान है यहाँ पे? सबका ध्यान है यहाँ पे? चलो ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा?
जॉन के पास कितनी मार्बल्स है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूं जॉन, एक मिनट, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी लोग, इधर ध्यान दो। इसके पहले मैं और एक चीज बताओ, आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो इधर। यहाँ पे देखो जॉन के पास कितने, अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जॉन के पास कितनी मार्बल है हम देखेंगे। सो जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है, ठीक है। सो देखो इन दोनों के पास जो सम है, सबका ध्यान है यहाँ पे, सबका ध्यान है यहाँ पे। सपोज जॉन के पास जो है उसको हमने एक्स कंसिडर किया, तो ये वाला मुझे, सॉरी, जॉन, सपोज जॉन हैविंग एक्स मार्बल्स, देन एक्स प्लस डैश, राइट, इज इक्वल्स टू कितनी है, उनकी सम कितनी है, 45 है। दिस इज क्लियर? अरे यस और नो? जॉन हैविंग सपोज एक्स मार्बल्स, देन सम ऑफ दिस टू इज व्हाट, 45। सो अगर मुझे ये वाले जेवंती वाले फाइंड करने हैं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो जेवंती हैविंग व्हाट, दिस 45 माइनस एक्स। आ रहा है क्या समझ में? दिस इज क्लियर? नहीं आया समझ में? नहीं आया? और एक बार देखो, थोड़ा बाउंस गया शायद आपको, देखो इधर, और एक बार थोड़ा सा देखो इधर। मैंने कंडीशन क्या दी है, जॉन, जॉन एंड जीवंती के पास मिलके कितने मार्बल्स है, इन दोनों के पास मिलके कितने मार्बल्स है, टोटल मार्बल्स है 45। सो मैंने जॉन के पास कितने मार्बल्स है उसको अगर मैंने एक्स कंसिडर किया, तो ये वाला बॉक्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? सो ये बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, दिस 45 माइनस एक्स। और ये बॉक्स की वैल्यू मीन्स क्या रहेगी, जयवंती के पास कितने मार्बल्स है वो रहेगा। क्लियर है अभी सबके लिए? अरे यस और नो? समझ में आ रहा है कि सबको? यस सर। यस ओके, सर। अभी आगे चलेंगे। आदित्य क्या है रे, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सो अभी इनके पास कितने हो गए मार्बल्स, ठीक है, एक मिनट ऊपर। तो एक एक चीज, एक कंडीशन हमने क्लियर की है, ठीक है। सो जॉन के पास जो मार्बल है उसको अगर मैंने, जॉन के पास जितने मार्बल्स है उसको अगर मैंने एक्स कंसिडर किया, सपोज जॉन हैविंग, सपोज ये जो जॉन है, आप ठीक से लिखो, मुझे इधर लिखने के लिए टाइम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया। सो जॉन हैविंग एक्स मार्बल्स, देन जीवंती हैविंग, जीवंती हैविंग कितने मार्बल्स बोलो, एक्स माइनस 45 माइनस एक्स। 45 माइनस ओके, सो 45 माइनस एक्स। उसके बाद में एक कंडीशन हुई है यहाँ पे, क्या कंडीशन हुई है रे, लॉस्ट कितने मार्बल लॉस्ट हुए हैं, लॉस्ट कितनी मार्बल्स, 5 मार्बल। तो लॉस्ट 5 मार्बल्स होने के बाद क्या होने वाली है सिचुएशन, और एक बार हम देखेंगे अभी जॉन के पास कितनी है। सो जॉन हैविंग एक्स माइनस 5 एंड जीवंती हैविंग व्हाट, जीवंती हैविंग दिस 45 माइनस एक्स माइनस 5। सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 माइनस एक्स। तो ये आपको समझ में आ रही है दो चीजें? दिस इज क्लियर? यस और नो? बोलो। यस सर। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ रही है? ये क्यों लिखा है ऐसे? अभी हो गए, हम थर्ड कंडीशन पे आए हैं। अभी क्या देखना है, लॉस्ट होने के बाद जो दो इक्वेशन आएंगे, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन, सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो कंडीशन से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या बोल रही है, उन दोनों का, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन है उनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। सो इट इज एक्स माइनस 5 एंड एक्स, सॉरी 40 माइनस एक्स। सो नेक्स्ट इज व्हाट, 40 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 124 है। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, 40 माइनस एक्स को मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देता हूँ। So it is 40 minus x, 40 minus x is equals to 124। सो वन टाइम उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वन टाइम मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सो 40 इंटू एक्स, सो इट इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 राइट। सो 20x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124,
ठीक है। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। सो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? 200x आएगा। 200x। ओके, सॉरी 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 सॉरी, आपका ध्यान है क्या? ओके ओके ओके, 200x। ओके, चलो हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर को लिखा है मैंने, यस। देन नाउ वी हैव 40x एंड 5x, सो वी कैन राइट, सो इट इज 45x। ओके, एंड 45x एंड माइनस 200x कितना आएगा रे, बोलो बोलो, इन तीनों का बोलो। 155। माइनस 155, यस सर। 55 और 45, 55। माइनस 155x एंड इज इक्वल्स टू कितना है रे इधर, इज इक्वल्स टू 124 है। तो ये हो गया माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो पहले x को हमने माइनस साइन दिया है तो उसका चेंज कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 155x प्लस 124 इज इक्वल्स टू 0, ये जो है मेरा इक्वेशन आएगा। ओके, क्लियर है सबके लिए? क्लियर है क्या, समझ में आया है क्या, क्या है वो? अरे आया है क्या समझ में? अरे ये सुनो, बोलो ना माइक ऑन करके आप। यस सर। नहीं समझ में आया? आया सर। सृष्टि, सृष्टि समझ में नहीं आया? बताओ ना फिर, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ मुझे कि सर यहाँ तक समझ में आया। सृष्टि बोल, आया सर समझ में। समझ में आया? तो अभी इसके आगे सर आप लास्ट सॉल्व कर थर्ड। सकते हो। यस सर। ओके, यस लास्ट सर। थर्ड, लास्ट थर्ड, ओके ओके, किसी ने तो लास्ट थर्ड बोला, आप बोलो, मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट थर्ड वाला है ना, तो यहाँ से मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप सिर्फ बोलो ना। दे सर यहाँ से नहीं समझ में आया, मैं वहां से आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, क्या है प्रॉब्लम होती है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट होती है देखो वर्डिंग। ठीक है। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, क्या आएगा देखो कि 40 - x, ये 2 टाइम्स लिख देता हूँ मैं इसको। सो इट इज 40 - x, 2 टाइम्स लिखा। सो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इज इक्वल्स टू व्हाट, वी हैव 124। ओके। सो अभी हम सॉल्व करेंगे 40 × x, सिंपल है देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर 40 × x। प्रज्वल, माइक ऑफ कर, प्रज्वल 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 गौड़े नाम से कौन है, लॉग इन। सो लिसन, सो हाउ कैन वी सॉल्व, माइक ऑन करो, डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट, चलो। So 40 × x, so it is, we have 40x, so plus minus it is minus, so ये वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। x into x, so it is क्या, ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हम माइनस पे आए, -5, सो 5 × 4 = 20, सो हमारा आएगा यहाँ पे 20, 200 आएगा। सॉरी, देखो यहाँ पे गलती हुई थी हमारी। सो हमने क्या किया था, 200x लिया था यहाँ पे देखो, तो सिर्फ 200 चाहिए था यहाँ पे। सो इट इज 200 एंड दिस -5 एंड दिस, सो इट इज इक्वल्स टू ओनली +5x इज इक्वल्स टू 124। बोले तो तो क्लियर है अभी? बोला सो दिस इज क्लियर, यस और नो? विचारना से क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व। ओके, क्लियर है सबके लिए? ये देखो यहाँ पे गलती हुई थी हमारी। ठीक है। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या आएगा अभी देखो, ये वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो -x² पहले लिया मैंने, उसके बाद में x वाली जो टर्म है उसको मैं इक्वेट कर देता हूँ। देखो ये 40 एंड ये 5, सो ये आएगा आपका +45x आएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, ये -200 को ऐसे ही लिख देता हूँ, और यहाँ से क्या आएगा, ये -124 आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सो फर्स्ट जो है आपका वही रहेगा। ठीक है। सो ये जो है ये, ठीक है, चलो -x² को मैं -x² लिख देता हूँ पहले, +45x। अभी मुझे बताओ इन दोनों का क्या आएगा।
324 -324 324 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में हम इसका माइनस साइन मुझे हटाना है, सो सब इक्वेशन को मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर -45 प्लस 324 इक्वल्स टू 0। सो अभी क्लियर है सबके लिए? तो नाउ नाउ दिस इज क्लियर। आपको समझ में आया है क्या? बोलो। यस एकदम सर। स्लोली 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 हमने डिस्कस किया है। ठीक है। सो इसका मेन जो है, मेन क्या है, मेन जो है आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, यही इसका मेन। आ रहा है समझ में? लिखने की गड़बड़ मत करो। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर मैं शेयर करता हूँ आपको। लिखने की गड़बड़ मत करो। यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन से आप देख पाओगे उतना देखो। यहाँ पे लिखने के क्या, इंटरनेट पे जाने के बाद एक सर्च करने के बाद आपको थाउजेंड ऑफ सॉल्यूशन है, लिखा हुआ सभी तरफ है। आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्लियर है सबके लिए? सबके लिए क्लियर है? एक बार मुझे बताओ थंब वगैरह कुछ तो करके। ठीक है। आई थिंक बहुत एकदम स्लोली मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे थंब दिख रहे हैं हमें। ठीक है। सो ये अभी क्या करोगे आप, आपको इस इक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो फैक्टर्स मैं निकाल के दूं या आप ट्राई ट्राई करोगे? बोलो जल्दी से। हम हम ट्राई बोलो, करेंगे। आप ट्राई करोगे? सो कैसे करना है बताओ एक बार, कैसे करना है बताना है आपको एक बार। बोलो एक बार, या आप ट्राई करोगे? बोलो जल्दी से। हाँ, यहाँ पे सबके सामने मत बोलो मधुश्री, यहाँ पे सबके सामने फैक्टर्स मत बताओ। ठीक है। सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो यू कैन फाइंड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे हम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इज, चलो सबका ध्यान है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन रीड करो एक बार, आपको क्या समझ रहा है देखो। ओके, वेरी गुड करण। चलो क्वेश्चन रीड करो आप एक बार। माइक ऑफ करो, कौन है? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अभी मैं सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करके देता हूँ, हाँ? आप सॉल्व करो। ठीक है। ओके चलो बोलो। व्हाट इज इंडस्ट्री? लिखो मत, लिखो मत इसको, लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपके सामने है, सब समझो इसको कैसे सॉल्व करना है वो। ठीक है, क्लास होने के बाद आप ट्राई करो एक बार, तब आपको आता है कि चेक करो। सिर्फ कंसेप्ट क्या है वो समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कुछ भी मत करो। ठीक है। चलो मैं सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। ओके। तो इसका तो एक का माइक ऑन है, वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें। इसका माइक ऑन है। पार्थ महाजन, पार्थ माइक ऑफ कर बाबा। ओके। चलो ध्यान दो इधर। अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो क्या कर रहे हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे क्लियर है। एक इंडस्ट्री है और वो क्या कर रही है, हर रोज सर्टेन नंबर ऑफ मतलब प्रोडक्शन है कुछ, तो समझ टॉय टॉय बना रही है वो कंपनी। ठीक है। सो सर्टेन नंबर ऑफ, कौन है रे ये? माइक ऑफ करो, माइक सबके ऑफ रहने दो। देखो कोई तो ऑन किया, देखो अभी। कौन है रे? नंदिनी बेटा माइक ऑफ कर। प्रज्वल, माइक ऑफ करो। चलो एक इंडस्ट्री है और वहां पे क्या हो रहे हैं, टॉयज कुछ बन रहे हैं। कितने? हर दिन कुछ टॉयज यहाँ पे बन रहे हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस से मुझे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक। ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन से, चलो ना आगे जाके हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है देखेंगे हम। तो यहाँ पे दिया है देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर मुझे फाइंड करनी है ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी, एक टॉय के लिए कितनी कॉस्ट हो रही है, इट इज टू बी
55, ओके। कॉस्ट कितनी हो रही है? इट इज 55 माइनस माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। सो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे, 55 माइनस एक दिन में कितने प्रोड्यूस होंगे वो। और उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है? ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में क्या हुआ है? द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज 750। चलो ध्यान दो इधर, सबका ध्यान है यहाँ पे। सबसे हमें सबसे हमें पहले सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? लेट, क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ टॉयज, राइट। सो एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, क्या? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए सिंगल डे, ठीक है। सो यहां से मैं लिखने की स्टार्ट करता हूं। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ऐसे हम करेंगे, इज इक्वल्स टू, हम उसको क्या करेंगे? एक्स ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है? ठीक है, अगर उसको मैंने एक्स कंसिडर किया, हर दिन में कितने हो रहे हैं? एक्स हो रहे हैं। बट कॉस्ट क्या उन्होंने बोली है? सो कॉस्ट ऑफ वन टॉय उन्होंने क्या बोला है? सो उन्होंने बोला है कि उसको क्या करना है, मुझे 55 में से एक्स को माइनस करना है, ये मेरी इसकी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? क्या और एक बार एक्सप्लेन करना है? बोलो अभी। ठीक है, और एक बार मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ध्यान दो इधर। उन्होंने क्या बोला है देखो, ठीक है। एक एक जो प्रोडक्ट वहां से एक जो प्रोडक्ट वहां से बाहर हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? उन्होंने बोला है कि 55 में से एक्स, एक्स क्या है? वहां से कितने प्रोडक्ट बाहर, मतलब हर रोज कितने प्रोडक्ट वहां से बन रहे हैं। सपोज हर रोज वहां पे 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सो इट इज 55 माइनस 10। सो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सपोज 45। किसकी कॉस्ट होगी? एक प्रोडक्ट की। आ रहा है क्या समझ में आपको? आपको समझ में आ रहा है? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी? सपोज 10 प्रोडक्ट हर रोज बाहर हो रहे हैं। सपोज हर रोज 55 रुपीज कॉस्ट है उसकी। सपोज उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। सो हर रोज सपोज सपोज 5 प्रोडक्ट हर रोज बाहर, मतलब बाहर हो रहे हैं, हर रोज प्रोडक्शन हो रहा है 5 प्रोडक्ट्स का। सो उसकी कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? सो 55 माइनस 5। सो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 50 होगी। और आप एक थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। सपोज हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 50 है, सो टू प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टू प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? 50 इंटू टू, सो इट इज इक्वल्स टू 100। आ रहा है क्या समझ में? सो वैसे ही मेरे पास एक एक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, कितने प्रोडक्ट है उसकी उसका जो नंबर है मैंने फाइंड किया है। हर रोज कितने प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं? सो हर रोज मेरे पास से, यहाँ से इस कंपनी से कितने प्रोडक्ट फाइंड बाहर निकल रहे हैं? एक्स। और उसमें हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस एक्स है। सो अभी उन्होंने क्या बोला है? ऑन अ पर्टिकुलर डे, यहाँ पे दिया है देखो, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन वाज 750। वहां पे कुछ टोटल कॉस्ट। सो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू, मुझे क्या करना पड़ेगा? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, मैं फार्मूला लिख के देता हूँ। नंबर ऑफ टॉयज नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो किसका है किसका? एक का प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना है? एक का जो है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जितने आपके आएंगे उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये क्या आएगा देखो, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने किया तो अभी कंडीशन क्या है?
इक्वेशन की कंडीशन क्या है? सो इक्वेशन बोल रहा है कि उनका प्रोडक्शन, सेकंड लास्ट लाइन पे उन्होंने बोला है, देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। सो जब भी आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं? ओके, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या आएगा? एक्स इन ब्रैकेट 55 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्शन का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 750। चलो हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो एक्स इंटू 55, सो इट इज 55 सर एक्स आपका आवाज नहीं आ रहा माइनस अच्छे प्लस से। माइनस माइनस एक्स। अभी आ रहा है क्या? देखो, ठीक है। ये आएगा 750। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स प्लस माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। सो ये मेरा जो है, ये मेरा इक्वेशन आएगा। तो क्लियर है सबके लिए? ये क्लियर है कि सबके लिए? बोलो, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? कुछ तो बोलो। नहीं आया यस समझ सर। में? सर वो लास्ट का समझ में नहीं आया, अकॉर्डिंग टू लास्ट का कंडीशन क्या? उधर से। मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाला समझ में नहीं आया? देखो ना, हाँ अभी सर। देखो यहाँ पे, देखो देखो इधर देखो, देखो इधर इधर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मीन्स क्या है? उन्होंने क्या, अभी देखो, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एक कितने प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो पहले फाइंड किया। सो सपोज मुझे प्रोडक्ट कितने बाहर निकलते हैं वो फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया? उसको एक्स कंसिडर किया। ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक कॉस्ट, एक 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 प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 55 में से कितने कॉस्ट बाहर निकल रहे हैं वो देखो, और उसको उससे माइनस करो। ठीक है, उसको उन्होंने कॉस्ट ऑफ वन टॉय फाइंड किया है। ठीक है, बट यहाँ पे है टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला कौन सा है? सो नंबर ऑफ टॉयज, हर दिन कितने टॉयज बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद में उसको मुझे वन टॉय के प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आंसर। सो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो, अगर सपोज हमने एक शर्ट लिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 400 रुपीज, एक शर्ट की प्राइस है। माइक ऑफ करो। ठीक है, सो ऐसे मैंने सपोज यहाँ पे 4 शर्ट यहाँ पे बाय किए हैं। सो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 4 4 60, 4 4 16। सो मेरा मेरा आंसर कितना आएगा? 1600। सो एक शर्ट की प्राइस कितनी है मेरे? एक शर्ट की मेरी प्राइस है 400 रुपीज। सो एक, कितने शर्ट लिए हैं मैंने? 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक शर्ट की जो प्राइस है, उस प्राइस से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक, उसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 जो है शर्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। सो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं अभी क्या कर देता हूँ, ध्यान दो इधर। ठीक है, बोर्ड पे लिखो मत रे, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन वो ऑन नहीं करता हूं मैं जनरली। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अभी लिख के दिखाओ। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे? एक्स एंड क्या है दूसरा? 55 माइनस एक्स, इन दोनों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और वो कितना है ऐसे बताया है यहाँ पे? 750 है ऐसे यहाँ पे बताया है। ठीक है, सो अभी क्या है? अभी कुछ भी नहीं है, इसकी जस्ट हमें मल्टीप्लीकेशन करके देखना है इसका। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे, अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसका। ठीक है, चलो ध्यान दो सभी लोग इधर, और एक बार आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखो, एक्स इंटू 55, सो इट इज 55 एक्स। ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद में प्लस माइनस, सो इट इज माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से ये 750 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो एक ही बार में हो गया ये काम मेरा। ठीक है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्टिंग में होती है, सो माइनस एक्स स्क्वायर
ओके, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, -x² प्लस 55x, ओके, सो प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा देखो, सो x² -55, उसको माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ, सो x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन है। आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या समझ में, ये बताओ मुझे, वहां पे है क्या कुछ प्रॉब्लम आपको, बोलो। क्लियर है अभी? सो ये इक्वेशन है, इसके आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर है सबके लिए? आई थिंक समझ में आया होगा आपको। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना आप, बोलो क्या है, बोलो। किसी को है प्रॉब्लम, बोलो चलो। प्रज्वल है, कह रहे प्रज्वल, क्लास में प्रज्वल है क्या? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लियर है सबके लिए? नाउ व्हाट इज टाइम? यस सर। यस सर। टाइम इज क्लियर है सबके लिए? ओके ठीक है। Hmm, ठीक है, एक एक्सप्लेन कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ट्राई करो ना आप भी क्वेश्चंस, क्योंकि इतने आराम से लेंगे तो सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे रे, लग रहा है। तो आप भी कुछ सॉल्व ट्राई करो ना। एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। एक क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कॉटेज इंडस्ट्री वाला किया अभी हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर सबका ध्यान है क्या इधर? चलो देखो यहाँ पे, 200%। देखो यहाँ पे, ठीक से देखो इधर। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ये भी क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो। चलो देखो इधर क्या है, फाइंड फाइंड द टू नंबर्स, ओके, whose sum is, find the two numbers whose sum is 27 and product is 185। चलो दो नंबर है, फर्स्ट नंबर एक है, उसको अगर हमने x कंसिडर किया। देखो दो नंबर है तो आप x एंड y नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो दो नंबर के दो वेरिएबल्स आप अलग अलग नहीं ले सकते। ठीक है, सो आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद, प्रॉब्लम दिखने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है या फिर आपका लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो ध्यान दो इधर। यहाँ पे दो नंबर, फर्स्ट नंबर अगर एक्स मैंने दिया, तो देखो सेम कंडीशन है, एक्स एक नंबर है, उसकी और एक नंबर है, उसकी सम कितनी है, 27 है। सो ये सेकंड नंबर क्या आएगा आपका? सो योर सेकंड नंबर इज क्या आएगा, 27 माइनस एक्स आएगा। ये क्लियर है सबके लिए? ये क्लियर है? सो फर्स्ट नंबर जो है, उसको अगर मैंने यहाँ पे, सपोज अवर फर्स्ट नंबर इज एक्स मैंने लिया, सो योर सेकेंड नंबर क्या आएगा? सो माई सेकेंड नंबर इज क्या आएगा, 27 माइनस एक्स आएगा। अभी इन दोनों का क्या है, इन दोनों का क्या बोला है उन्होंने, प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 182 आएगा, ऐसे उन्होंने बोला है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दी है मुझे इधर उन्होंने? ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि दो नंबर जो है, जो आप मैंने यहाँ पे सर्कल से डिनोट किए हैं, सो ये फर्स्ट नंबर एंड ये सेकेंड नंबर, और इन दोनों का क्या है बोला है उन्होंने, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कितना आता है, 182। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज 27x प्लस, सॉरी माइनस ये आएगा क्योंकि माइनस साइन है। सो इंटू x² इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव, 182। so again we can solve, minus x square plus 27x minus 182 is equals to 0। So here x square minus 27x plus 182 is equals to 0। So this is your required solution। Clear है? This is clear? बोलो गर्ल्स, क्लियर है यस। सबके लिए? यस सर। ओके, समझ में आया है? इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है यस ऐसे सर। मुझे लग रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है, 2 और 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको, और बहुत बार आया है। सो क्लियर कर दो इसको, और एक आगे का क्वेश्चन देखेंगे जाते जाते। चलो पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने के बाद मैंने आपको उस दिन ट्रिक बताई है, देखो
फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर एक्स प्लस वन। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने के बाद ये दिमाग में फिट करके रखो। सो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना है 100 एंड सॉरी 365 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माय फर्स्ट नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर जो है उसको मैं एक्स कंसिडर कर देता हूँ, राइट। उसके बाद में सेकेंड नंबर जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ एक्स प्लस वन कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है यहाँ पे दिया है देखो, कंडीशन से हिसाब से क्या दिया है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दो प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 365 है। इसको हमें सॉल्व करना है जस्ट, बाकी कुछ भी करना नहीं है। सो आप बोलोगे सर जैसे आपने यहाँ पे किया है एक्स का स्क्वायर में डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे करो ना एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ऐसे किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 100% आपकी आइडेंटिटी यूज करनी होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, ओके, प्लस टू टाइम्स फर्स्ट नंबर एंड इनटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। इसको मैंने सॉल्व किया। सो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक्स स्क्वायर है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x into 1, 2 1s are 2 into x, 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू 365। चलो सॉल्व कर देता हूँ, इन दोनों का क्या आएगा, बोर्ड पे देखो, आप बोर्ड पे देखो। सो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद में 165 से वन चला जाएगा तो क्या आएगा 364 आएगा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ तक क्लियर है आपके लिए, दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, बोलो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो दिस इज क्लियर। सो नाउ वी कैन सॉल्व एंड फाइंड द फाइन। अभी इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया तो और क्या हो जाएगा देखो आपको, इसके जो फैक्टर इसको और मैं टू से डिवाइड कर सकता हूँ देखो कैसे कर सकता हूँ, सारे नंबर्स टू से डिविजिबल है कि नहीं, सारे नंबर्स क्या है टू से डिविजिबल है। सो मैं इसको टू से डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ देखो, यहाँ पे डिवाइड बाय टू, यहाँ पे डिवाइड बाय टू और यहाँ पे भी डिवाइड बाय टू, क्या आएगा, सो एक्स स्क्वायर, ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद में माइनस 120 आएगा, 180, 182, यस 132। 182, ए 132 कैसे आएगा, 182 आएगा दादा, 182 आएगा, देख एक बार चेक करके, क्लियर है, यस। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, so we can solve this problem। क्लियर है सबके लिए। अभी कितने कितने प्रॉब्लम बचे हैं जरा देखते हो क्या एक्सरसाइज में आपके, आप ही देखो सर, आप ही करो सब, हमारे लिए टाइम नहीं है सर। दो बच्चे हैं सर। हैं, कितना क्वेश्चन बचे हैं, एक ही क्वेश्चन बचा है, दो। आप करोगे ट्राई उसको, यस सर। एक कौन सा है अल्टीट्यूड वाला करोगे क्या, देखो एक बार इधर देखो, थोड़ा आपका काम और इजी कर देता हूँ, ध्यान दो इधर आप, ठीक है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में देखो, अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल, ओके राइट एंगल है, अल्टीट्यूड है मीन्स एक डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल वाला निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है। सो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स अल्टीट्यूड और राइट एंगल ट्रायंगल, अल्टीट्यूड मीन्स इसको हम अल्टीट्यूड बोलेंगे, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और राइट एंगल ट्रायंगल इज क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। सो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये अल्टीट्यूड में फाइंड कर सकता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। बेस कंसिडर किया तो बेस क्या है, अल्टीट्यूड क्या है रे, अल्टीट्यूड जो है वो 7 से लेस है। सो अगर बेस को मैंने एक्स कंसिडर किया, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो बेस को अगर मैंने एक्स कंसिडर किया तो अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड क्या होगा, x-7। एल्टीट्यूड जो है वो x-7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x-7 आ जाएगा। अभी उसके बाद में हाइपोटेन्यूज कितनी दी है 13 दी है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करो और सॉल्व कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, करके दिखाना है।
बोलो, करके दिखाओ। आपका आंसर नहीं, इसका मतलब यस, करके दिखाओ सर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज इज 13, सो वी हैव 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस कितना है, x है, सो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस हाइट मींस अल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7 टू द ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इससे सेम प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया है, देखो। तो x का क्या आएगा, x का आएगा x स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा इधर, सेकंड टाइम माइनस आएगा, 2 टाइम्स 7 14x, ये आएगा 14x। आएगा समझ में, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 14x आएगा डायरेक्टली ये, एंड प्लस 7 का स्क्वायर आएगा आपका 40, कितना आएगा 49, सो 13 का आएगा 169। तो इस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, क्या आगे भी दिखाना है, बोलो, आगे भी दिखाना है, क्लियर आगे है भी? सर। क्या नहीं हुआ, सर, जरूरत नहीं है अभी आगे दिखाने की, क्लियर है सर। ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है कह रहे आपको, लेकिन अभी एक ही प्रॉब्लम बचा है, उतना आप ट्राई करोगे, नहीं आया तो मैं कल आपको बता सर देता हूँ। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम बचा है मुझे लग रहा है, और वो है आपका इस एक्सरसाइज का, कॉटेज इंडस्ट्री का ही, ये देखो वाटर आइटम का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताना है ये भी, अभी टाइम यही फिनिश सर हुआ है। हम कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसको बोलते हैं जोश। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया क्या आपको, ठीक से बताओ एकदम। हाँ यस सर। सर। यस सर। यस लास्ट एक, सर। लास्ट 10 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करो जरा, कुछ नहीं होता। आज जो हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया क्या आपको? यस सर। यस हम्म, सर। पक्का बताओ, ऐसे ही यस मत करो, यस की आवाज बहुत कम है, मीन्स एक दो ही लोगों को समझ में आ रहा है शायद। यस। देखो आप यहीं पे अगर अच्छे से करोगे तो आप स्कूल में जाने के बाद और अच्छे से आपका परफॉर्मेंस होगा। देखो यहाँ पे ठीक से समझ के लो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछो, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन यहीं पे ठीक से आप समझो उस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी जो करना है वो अभी करो, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में अच्छे मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है, तो अभी से ट्राई करो, हर एक सब्जेक्ट का, साइंस होगा मैथ्स होगा सभी का, आज से स्टार्ट करो अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा वो सब। क्लियर है सबके लिए? सो क्लास एंड कर दो अभी, यस आपको भी सर। दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है। मॉर्निंग की अच्छी क्लास है ना अपनी? यस सर। यस सर। ठीक है, मॉर्निंग में ही शेड्यूल करेंगे, मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है आपकी वजह से। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक यू। बाय वो सर। मुझे पीडीएफ भेज दो, थैंक यू मुझे सर। पीडीएफ भेज दो, जैसे आप पीडीएफ भेजोगे मैं आपका नेम जो है वो ग्रुप पे डालने वाला हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।